नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं निमिषा आपका डिजिटल क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी सुरभि 4 का 8वां पाठ। पाठ का नाम था नहले पर देहला। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले है कठिन शब्द। कठिन शब्दों में से आपको है वो परीक्षा में समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है सूदखोर। सूदखोर यानी सूद लेकर अपनी जीविका चलाने वाला, जीविका यानी अपना गुजारा करने वाला। दूसरा है मेहनताना। मेहनताना यानी मजदूरी। आगे है बाल मुंडाना। बाल मुंडाना यानी मुंडन करवाना। फिर है दाह संस्कार यानी मुर्दा जलाने का संस्कार। मुर्दा यानी जो मरा हुआ है उसे जलाने का संस्कार, उसे हम दाह संस्कार कहते हैं। फिर है सुम। सुम यानी कंजूस। आगे है ना नुकर करना यानी मना करना या नहीं करना। फिर है मरणासन। मरणासन यानी मरने को, लेकिन जो मरने वाला है वो उसे मरणासन कहता है, जो अभी थोड़ी देर में मरने वाला है वो। आगे है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना। सूदखोर, कंजूसी, संपत्ति, मरणासन, दान पुण्य, मेहनताना, दाह संस्कार, ऐठना, 13वीं। आगे का प्रश्न है मौखिक प्रश्न। इसमें पहला है सेठ कैसा आदमी था। तो सेठ था वो बहुत कंजूस था। दूसरा प्रश्न है ठग सेठ के पास किस लिए गया था। तो ठग है वो सेठ के पास रुपये ऐंठने गया था, यानी दगा करके रुपये लेने गया था। तीसरा प्रश्न है दूसरी बार ठग ने सेठ से कैसे बर्तन मांगे। दूसरी बार है वो सेठ से ठग ने है वो सोने चांदी के बर्तन मांगे। पहली बार बर्तन वापस करते समय ठग ने सेठ से क्या कहा। तो पहली बार बर्तन वापस करते समय ठग ने सेठ से कहा कि आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, इसलिए मैं बर्तन है वो बच्चों समेत लौटा रहा हूँ। आगे का प्रश्न है ठग ने सेठ से कितने रुपये ऐंठे। तो ठग ने है वो सेठ से 800 रुपये ऐंठे। आगे है सही गलत। पहला है सेठ कैसा व्यक्ति था। तो सेठ था, एक नंबर सही होगा, कंजूस। सेठ था वो कंजूस व्यक्ति था। ठग ने सेठ से क्या मांगा। तो ठग ने है वो पहली बार सेठ से है वो बर्तन मांगे, यानी 3 नंबर का सही होगा। आगे का प्रश्न है ठग ने सेठ को क्या लौटाया। तो ठग ने है बड़े बर्तनों के साथ छोटे बर्तन लौटाए, यानी 2 नंबर का सही होगा। फिर है सेठ ने सोने चांदी के बर्तनों का कितना किराया मांगा। तो सेठ ने है वो सोने चांदी के बर्तनों का 100 रुपये रोज़ाना मांगा, यानी 3 नंबर का सही होगा। आगे है सेठ ने ठग से लगभग कितने रुपये ठगे। तो सेठ ने ठग से है लगभग कितने रुपये ठगे। तो 800 रुपये होगा उसका जवाब, 1 नंबर सही होगा। फिर है पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली जगह पूर्ण करें। पहला है सेठ को खर्च का नाम सुनते ही खाली जगह आ जाता था, तो क्या बुखार आ जाता था। दूसरा है सेठ खाली जगह के नाम पर बिल्कुल शून्य था, तो दान पुण्य के नाम पर बिल्कुल शून्य था। आगे का प्रश्न है सेठ ने बहुत खाली जगह करने के बाद ठग को 810 बर्तन दे दिए। तो होगा ना नुकर करके 800 रुपये 810 बर्तन दे दिए। आगे का प्रश्न है ठग ने सेठ को बर्तनों के खाली जगह सहित बर्तन वापस किए, तो बच्चों सहित। फिर प्रश्न है ठग चिल्लाने लगा, सेठ ने मुझे जानबूझकर खाली जगह बर्तन दिए, तो मरणासन बर्तन दिए। आगे का प्रश्न है लोगों ने हंसते हुए कहा, इसी को कहते हैं नहले पर दहला, यानी कहानी के आधार पर इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नहले पर दहला यानी करारा जवाब देना, यानी जो शेर होता है उसके ऊपर सवा शेर होता है, यानी जो लोभी होता है उसका जो धन होता है वो कोई ठग लूट के ले जाता है या कोई चोर लूट के ले जाता है, इसे कहते हैं करारा जवाब देना। फिर है आपको कौन कैसा लगा। इसमें पहला है सेठ,
तो सेठ का जवाब है मैं पाठ्य पुस्तक में आपको दिखा रही हूँ। इसका जवाब होगा एक सेठ बहुत कंजूस था, यानी जो सेठ था वो बहुत कंजूस था। वह किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। घर के लोगों को भी सुख से खाने पहनने नहीं देता था। उसके बराबर सूदखोर भी कोई दूसरा नहीं था। उसकी कंजूसी से परिवार वाले भी परेशान थे। लाखों की संपत्ति पर खर्च का नाम सुनकर उसे बुखार आ जाता था। तो पहले प्रश्न का जवाब यहाँ से यहाँ तक का होगा। दूसरा प्रश्न है ठग। ठग आपको कैसा लगा ये लिखना है हमें। ठग अपने काम में माहिर था। माहिर था એટલે કે उसे अपना काम बखूबी आता था, अपने काम में होशियार था। उसने सेठ को ठगने का निश्चय किया, निश्चय यानी इरादा किया, और ऐसा करके ही दम लिया। दम लिया यानी वो ऐसा करके ही माना। कैसा के सेठ को ठगने के बाद ही उसे दम लिया, वो उसने चैन की सांस ली। वह अपनी धुन का पक्का था। धुन यानी जो उसके मन में ठानी थी वो कर कर ही रहता था। फिर चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सेठ के परिवार वाले उससे क्यों परेशान थे? क्योंकि सेठ था वो कंजूस था और इसलिए उसकी कंजूसी से परिवार वाले थे वो परेशान थे। आगे का प्रश्न है दान पुण्य के नाम पर शून्य होना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दान पुण्य के नाम पर शून्य होना, उसका अर्थ है कि दान पुण्य के कार्य में कुछ न करना, यानी दान पुण्य के कार्य में वो 1 रुपया भी नहीं देना। तीसरा प्रश्न है ठग ने सेठ से पहली बार बर्तन किस लिए मांगे? तो ठग ने है वो सेठ से पहली बार बर्तन मेहमानों की आवभगत के लिए मांगे, क्योंकि उसके घर मेहमान आने वाले थे इसलिए। दूसरी बार ठग ने सेठ से क्या कहकर बर्तन मांगे? तो दूसरी बार ठग ने सेठ से कहा कि लड़की का विवाह है इसलिए बर्तन मांग रहा हूँ। फिर है भाषा से। भाषा से है वो सवाल हम है वो अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।